जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में आज हम देखेंगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे आज अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में रेशियो एंड प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक, तो पहले हम समझेंगे अनुपात क्या होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन दोस्त ये रहे कि वीडियो पूरा देखो और अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि थोड़ा चैनल बढ़े तो और मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले अनुपात क्या होता है। अनुपात यह संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच यह संबंध दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि के कितनी गुनी है। मतलब अनुपात जो होता है वो दो संख्याओं के बीच में होता है और ये दर्शाता है कि जो पहली वाली राशि जो है दूसरी कितनी गुनी है। ठीक है, ये इसमें दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के मतलब अनुपात को हम अंश और हर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ मान लिया कि दो राशि आपकी ए और बी है, तो इसको हमने ए अनुपात बी लिखा, ए अनुपात बी लिखा, तो इनको हम लिख सकते हैं ए बटा बी। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं और अगर हम चाहें तो इनको ए भागे बी, मतलब ए भाग का चिन्ह लगा के फिर लिख सकते हैं, मतलब ए डिवाइड बी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझे कि अनुपात जो होता है ए अनुपात बी इस तरह लिखेंगे, और अनुपात को अंश बटा हर के रूप में भी लिख सकते हैं, और अनुपात को अगर चाहे तो हम डिवाइड के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख देंगे डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था आपका अनुपात। मतलब अनुपात ये होता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उनमें पहली वाली संख्या जो दूसरी संख्या कितनी गुनी है, यही अनुपात दिखाता है। मतलब यही अनुपात उसमें बताएगा हमें। ठीक है, और अनुपात को अंश और हर के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात को भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, और अनुपात को अनुपात के फॉर्म में तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा कि दो संख्या ए और बी थी, तो ये अनुपात बी लिखा, तो ए अनुपात बी का मतलब कि ए बटा बी भी लिख सकते हैं, और या अगर हम चाहें तो ये भागे बी भी लिख सकते हैं, और इसको अंश कहेंगे और इसको हर कहेंगे। मतलब अनुपात को अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे समझेंगे अब समानुपात क्या होता है। हाँ दोस्तों, समानुपात समझते हैं क्या होता है। समानुपात का मतलब हुआ सम प्लस अनुपात, अर्थात दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाता है। समानुपात के नाम से ही कन्फर्म है कि सम प्लस अनुपात, मतलब दो अर्थात दो राशियों या दो संख्याओं के बीच की अनुपातों के बीच जो समानता होती है उसी को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है, समानुपात का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, इस प्रकार होता है, इस प्रकार सिंबल उसका होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखो, समानुपात के सिंबल को हम बराबर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई चार राशियाँ ली, मान ली कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। हमने माना चार राशियाँ ए बी सी जो है इसको समानुपात के फॉर्म में लिखना है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अगर अभी हम समझ चुके हैं कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी, और समानुपात को हम बराबर लगा सकते हैं, तो बराबर लिखेंगे सी बटा डी। इनको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AD के बराबर BC अगर आए, अगर AD के बराबर BC आए, मतलब AD का गुणनफल जो हो BC के गुणनफल के बराबर अगर आए तो भी वो समानुपात हो जाए। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपका इसको बाह्य पद कहते हैं, इसको भी बाह्य पद कहते हैं, इसको मिडिल मतलब मध्य पद कहते हैं, या इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो अगर जैसे मान लीजिए बाह्य मतलब ये और डी जो है बाह्य पद है, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, मतलब बाहर वाले पदों का जो गुणनफल होगा और मध्य पदों के गुणनफल के अगर बराबर हो, मध्य पदों के गुणनफल के अगर बराबर हो तो भी वहाँ समानुपात लागू होगा। ठीक है, मतलब बाह्य पद का गुणनफल बराबर हो मध्य पदों के गुणनफल के, अगर ये कंडीशन बन रहा है तो वहाँ पर समानुपात हो जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ समझ में आया कि अगर AD का अनुपात जो होगा BC के फॉर्म में अगर है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर समानुपात लागू होगा। ठीक, हाँ, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, इसको चतुर्थ पद कहते हैं। ठीक, ये और ये बाह्य पद हो गया, B और C क्या होगा, मध्य पद होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि A, D जो है, A, D जो आपका है, ये बाह्य पद है। बाह्य का मतलब बाहर वाले पद, बाह्य पद, और B और C जो आपका ये मध्य पद है। मध्य पद का मतलब बीच वाले पद है। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती। ये जो क्वेश्चन जो आपके फार्मूला है, ये यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं लगभग हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले इसको समझेंगे। मान लीजिए अगर दो राशियाँ A तथा B हों और इनके बीच मध्यानुपाती निकालने के लिए कहे, तो हम क्या करेंगे, जो दो राशियाँ होती है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दो राशियाँ A तथा B का मध्यानुपाती √AB, ये आपका एक फार्मूला बन गया, इसको भी लर्न करना है हम सबको। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए तृतीय अनुपाती निकालने के लिए गए कि A और B का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहेगा तो B का स्क्वायर करेंगे और बटे में क्या करेंगे, A करेंगे। मतलब ये जो टर्म है B का स्क्वायर कर देंगे और बटे A कर देंगे, और जहाँ A, B, C जो होगा समानुपात में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मतलब इस फार्मूले के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि 1/5 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/1.125, तब x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया है 1.5, B आपका 2 है, C आपका 2.5 है, और D आपका है 3.5। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/5 ऐसे लिख देंगे और अनुपात लिखाना। ठीक है, और यहाँ 1/x यहाँ गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा। अभी हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो अनुपात होता है उसको बटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/x लिखा है, तो यहाँ बटे इसका भाग अनुपात का मतलब बटा हो जाएगा, लेकिन जब गुणा लगेगा तो बदल जाएगा, मतलब x/1 हो जाएगा, और समानुपात को बराबर लगा देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, 1/x ऐसे नोट कर देंगे, और जहाँ अनुपात लगा वहाँ गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1.25 हो जाएगा और बटे में 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे फिर इधर गुणा करेंगे, तो x 1 जा x हो जाएगा, और फिर x 1 जा x, तो x का x स्क्वायर हो जाएगा जब गुणा करेंगे। ठीक, और उसके साथ साथ 5 और 5 गुणे 1.25 हो जाएगा, मतलब इधर गुणा करेंगे और इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना, 5 50 25 के 5, 5 10 12, 5 1 5 1 6, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो √6.25 हो जाएगा, और x बराबर 6.25 का मतलब ये हुआ कि अगर हम दशमलव हटा दें तो इसको हम 625 मानेंगे, तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो C होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि 7:9 समानुपात x/36 हो तो x का मान ज्ञात करो। और ऑप्शन आपका ये है 7, ऑप्शन B है 28, ऑप्शन C है 21, और ऑप्शन D है 35। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा 7:9, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि अनुपात को हम बटा लिख सकते हैं, तो 7/9 कर देंगे इसको। ठीक है, और फिर बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होता तो बराबर लगा देंगे, और x लिखेंगे और अनुपात लगा तो बटा 36 कर देंगे, बटा लिख सकते हैं उनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो कटे पिटेगा उसको काट पीट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, मतलब 7/1 के बराबर x/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एकम x हो जाएगा, और 7 चौके 28। तो इस तरीके से इसका आंसर जो होगा, x की जो वैल्यू होगी वो 28 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो B होगा बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि यदि 15:25 समानुपात 36:x हो तो x की वैल्यू बताओ। मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका ये है 50, ऑप्शन बी है 40, और ऑप्शन सी है 70, और ऑप्शन डी है आपका 60। ठीक है, तो चलो इसको सरल करते हैं। तो 15:25 मतलब 15/25 कर देंगे इसको हम, और समानुपात का मतलब बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 36 ऐसे लिखेंगे, और अनुपात का मतलब बटा x हो जाएगा। अब जो यहाँ से कटे पिटेगा उसको काट पीट देंगे। 5 × 3 = 15 और 5 × 25 मतलब 3/5 के बराबर 36/x। 5 से काटा 3 बार कटा, और 5 से काटा 5 बार कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 3 से कट जाएगा। 3 × 3 और 3 × 3 3 दूनी 6 मतलब 1/5 के बराबर 12/x। फिर त्रिशा गुणा कर लेंगे तो x × x हो जाएगा, और 12×5 = 60 मतलब x की जो वैल्यू होगी वो 60 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगर वीडियो समझने में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना, उसका सजेशन अगली वीडियो में बता देंगे। और रिक्वेस्ट ये है दोस्त कि वीडियो पूरा देखा करो, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करा करो। और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि चैनल थोड़ा बढ़ जाए तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। और ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और सवाल अपना ये है कि यदि 5:7 समानुपात 220:x हो तो x का मान ज्ञात करो। और ऑप्शन नंबर आपका ये है 108, बी है 208, सी है 308, और डी है 408। ठीक है, तो अभी तक जितना सवाल लगे हैं सब एक ही टाइप के थे, तो ये भी ऐसे निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ हो जाएगा 5/7 समानुपात का मतलब बराबर 220/x हो जाएगा। और जो यहाँ से कटे पिटेगा उसको काट पीट देंगे। 5 × 5 5 चौके 20, 2 बचे के 20, 5 चौके 20। 1/7 के बराबर 44/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x हो जाएगा, और यहाँ 44 × 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे हम। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, और 7 चौक 28 और 2 30, 308। मतलब इसका जो आंसर होगा, जो x की वैल्यू जो होगी 308 हो जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि अनुपात 4⁵ अनुपात 2⁵ बराबर है। और ऑप्शन आपका ये है 4:1, बी है 2:1, सी है 7:5, और डी है आपका 7:10। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे और उसके बाद अपना ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा। ठीक है, तो 4⁵3.5 अनुपात 2⁵5। ठीक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2⁵2 लिख सकते हैं। 4 को 2⁵2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2⁵2 और इनका होल पावर 3.5, इनको ऐसे लिख देंगे, और अनुपात 2:5 कर देंगे। ठीक है, तो 2 लिखेंगे और इसका गुणा करेंगे। 2 × 5 = 10 के 0 मतलब 3.5, और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अनुपात 2 के पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब इनको हम लिख सकते हैं 2⁵2 इंटू 2⁵5 अनुपात 2⁵5। जैसे यहाँ 7 है ना, तो इसको हम 2⁵2 और 2⁵5 अलग अलग कर सकते हैं, और फिर अनुपात 2⁵5 दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें 2⁵5 को कैंसिल करना, तो इनसे कैंसिल हो जाएगा। तो 2⁵2 का मतलब कितना 2 × 2 = 4, और यहाँ बचेगा 1। तो इस प्रकार से 4:1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि यदि a/b बराबर 5:7 तथा b/c बराबर 6:11 तो a/b/c है। ऑप्शन नंबर आपका ये है 55:77:66, बी है 30:42:77, डी है 35:49:42, और डी आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम सरल करेंगे, उसके बाद अपना जो ऑप्शन होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, चलो सरल करते हैं। तो यहाँ ए और बी का अनुपात दिया है 5 और 7, बी और सी का अनुपात दिया है 6 और 11, और ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए अनुपात बी और अनुपात सी ऐसे नोट कर देंगे। ठीक, अब ए और बी का अनुपात कितना दिया उसको नोट करेंगे, तो 5 और 7 इसको ऐसे नोट कर लेंगे।
ठीक है। फिर बी और सी का अनुपात दिया है ना, तो बी और सी का अनुपात यहाँ से बनेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसके नीचे से। पहले ए और बी का अनुपात था तो 5:7 लिख दिए, और बी और सी का अनुपात दिया तो इनके नीचे से लिखेंगे तो 6:11 हो जाएगा। इतना समझ में आया, एक लाइन इसे खींच दीजिए। ठीक, अब इनके सामने जो होगा 7 है ना, इसके सामने 7 ही भरा जाएगा। इनके सामने 6 है तो 6 ही भरा जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लेंगे इसका हम। 6 पंचे 30 हो जाएगा, अनुपात 7 छंग 42 हो जाएगा, और अनुपात 7 और 11 77 हो जाएगा। और ये और कैंसिल, मतलब और छोटा नहीं हो सकता, मतलब और इस सरल नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से 30, 42 और 77 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 तो ए अनुपात बी अनुपात सी है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया है 55, 77, 66, 30, 42, 77 और 35, 49, 42 और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो इसका लगाने का तरीका ये है कि पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे, और फिर ए और बी की जो वैल्यू है, ए अनुपात बी की जो वैल्यू उसके यहाँ नोट करेंगे ए और बी के नीचे। ठीक, फिर बी और सी का जो अनुपात है तो इनके नीचे लिखेंगे, बी और सी के नीचे लिखेंगे। फिर यहाँ सामने यहाँ जगह एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ खाली बच रहा था 7, सी के नीचे कुछ नहीं था, बस 7 फिल कर देंगे, और यहाँ ए के नीचे कुछ नहीं था, इसके सामने 6 भर देंगे। फिर गुणा कर लेंगे, 5 छक 30, 7 छंग 42 और 11 से 77। तो इस प्रकार से इसका जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात होगा 30, 42, 77 हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि यदि x/3 बराबर y/5 हो तो x+3 अनुपात y+5 का मान है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 5:2, बी है 2:7, सी है 3:5 और डी है 5:8। ठीक है, चलो इसको सरल करते हैं। हाँ, तो x/3 का मतलब हुआ कि जहाँ x होगा वहाँ पर हमें 3 रखना होगा। ठीक है, और y/5 का मतलब हो जहाँ पर y होगा वहाँ पर हम 5 रखेंगे। x/3 का मतलब जहाँ x होगा वहाँ 3 रखेंगे, और y/5 का मतलब जहाँ y होगा वहाँ पर हम 5 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है x+3 अनुपाते y+5 लिखा है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3+3 कर देंगे क्योंकि 3 पहले से लिखा है। अनुपात y की वैल्यू कितना है, 5, तो 5+5 कर देंगे। इनको सरल करेंगे तो 3 और 3 6, अनुपात 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और छोटा करेंगे, काट के 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 पंचे 10, मतलब 3:5 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि 36:49 का मध्यानुपाती होगा। ऑप्शन आपका ये है 52, बी है 42, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 24। ठीक है, तो मध्यानुपाती का हम फार्मूला देख चुके हैं कि अगर कोई नंबर दिया है और उसका अगर मध्यानुपाती पूछे तो हमें क्या करना है, जो नंबर दिया, जो संख्या दी गई उसका हम वर्गमूल निकाल लेना, बस उसका मध्यानुपाती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी 36:49 है और इनका मध्यानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 36 और 49 को गुणे में लिखेंगे और अंडर रूट लगा देंगे इनके ऊपर। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 छंग 42 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 छंग 42 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करना वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न अपना ये है कि 9 और 6 का तृतीय अनुपाती होगा। 9 और 6 का तृतीय अनुपाती निकालना है, और ऑप्शन अपना ये है कि ए बराबर 2, बी है 4 और सी है 6 और डी है 8। ठीक है, तो हम तृतीय अनुपाती पढ़ चुके हैं कि जो जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई हैं और उनका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कह रहा है, तो जो उसका सेकंड टर्म होता है, जो उसका द्वितीय पद होता है, उसको स्क्वायर करते हैं, मतलब उसको 2 बार लिखते हैं और पहले वाले पद से उसमें भाग कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारा तृतीय अनुपात निकल जाता है। तो उसी प्रकार से 9 और 6 दिया गया है, मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, मतलब पहला पद हो गया दूसरा पद हो गया। तो हमें तृतीय अनुपाती जब निकाले है तो हमें जो दूसरा पद उसको 2 बार लिखना होता है। तो 6 गुणे 6 कर देंगे और पहले वाले पद से भाग कर देंगे इसमें। तो 6 कहा 36 बटे में 9 हो जाएगा, 9 1 का 9, 9 चौके 36, मतलब 4 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। और सवाल अपना ये है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती योम 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात होगा। मतलब 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 और 25 का मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है इसमें। मतलब दोनों, इस सवाल में दोनों चीज़ पूछा गया, तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका ये है 2:1, बी है 5:1, सी है 7:15 और डी है 9:14। ठीक है, फिर इसको हम सरल करेंगे। तो पहले तृतीय अनुपात निकालेंगे और उसके बाद उसका मध्यानुपात निकालेंगे, उसके बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखते हैं 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, तो दूसरा पद आपका 30 है ना, तो 30 गुणे 30 करेंगे और बटे में 12 लिख देंगे, अनुपात का सिंबल लगा देंगे। ठीक, अनुपात का सिंबल यहाँ लगा दिए। अब 9 और 25 का मध्यानुपाती, तो अंडर रूट 9 गुणे 25 कर देंगे। मतलब इसका तृतीय अनुपाती निकाल रहे हैं, इसका मध्यानुपाती निकाल रहे हैं। तो 6 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। तो 15 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अनुपात 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो 75 लिखो, अनुपात 5 3 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 बचे 75, मतलब 5:1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन सवाल थोड़ा बढ़िया, एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती एवं 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात होगा। तो 12 और 30 था ना, तो तृतीय अनुपाती निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं कि जो दूसरा पद होता है उसको 2 बार लिखते हैं। तो 30 गुणे 30 कर देंगे और बटे में 12 से भाग कर देंगे, फिर अनुपात लगा देंगे क्योंकि अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। और 9 और 25 के वर्ग मध्यानुपाती का मतलब हो कि जो टर्म दिया है, मतलब जो पद दिया गया उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 9 और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6 से काटे 5 बार कट गया, 6 से काटे 2 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 से भाग करेंगे से 15 आ जाएगा। और 15 और 5 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 बच्चे 75 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल यहाँ 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 75 ऐसे लिखेंगे और 5 3 15 हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 बच्चे 75, मतलब 5:1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न अपना ये है कि रुपये 750 को ए कामा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो तो ए का भाग कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका है रुपये ए, ऑप्शन ए आपका रुपये 300 है, बी ऑप्शन है रुपये 260, सी ऑप्शन है रुपये 140 और डी ऑप्शन है रुपये 250। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, मतलब 3 लोग हैं, ए बी सी हैं और टोटल रुपये आपके पास 750 है। ठीक है, ये और बी का अनुपात जो दिया गया है 5:2 है और बी और सी का अनुपात दिया है 5:13, 7:13 दिया गया है। ठीक है, और हमें ए का भाग मतलब ए का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे पहले। तो ए और बी का अनुपात कितना है 5:2, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। बी और सी का अनुपात कितना है 7:13, ऐसे नोट कर लेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर यहाँ खाली स्थान है तो 2, इसके आगे 2 फिल कर देंगे और इसके आगे 7 फिल कर देंगे। 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा और 13 दूना 26 हो जाएगा। ये ए बी सी का रेशियो बन गया, ये ए बी सी का अनुपात बन गया। अब सवाल ये है कि ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का अनुपात कितना आ रहा है 35। इनको ऊपर लिख लीजिए, जिसकी वैल्यू कहेगा उसको ऊपर लिखिए और टोटल अनुपात को नीचे कर दीजिए। तो ए की बात कर रहा तो ए को 35 ऊपर लिखेंगे और टोटल जब इनको हम प्लस करेंगे तो 6 4 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 1 3
3 6 7 75 आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब ए की बात कर रहा तो ए को ऊपर लिखे और टोटल अनुपात कितना है 75 है और रुपए कितने थे 750, 750 में गुणा कर दीजिए तो ए का हिस्सा हो जाएगा ये, यहाँ से ए का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, 75 एकम 75, 75 दामर 750 मतलब 35 गुणे 10 बचेगा और 35 दामर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार सवाल फिर से देख लीजिए। ए और बी का अनुपात 5:2 था, बी और सी का अनुपात 7:13 था। तो पहले हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो 5:2 यहाँ लिखेंगे, 7:13 यहाँ कर देंगे। इसके सामने यहाँ 2 लिखेंगे, इसके सामने यहाँ 7 कर देंगे। 5 7 35, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26। ठीक है, ए का हिस्सा पूछ रहा था, ये मतलब 35 ऊपर लिखेंगे और टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75 नीचे करेंगे और गुणा कर देंगे 750, क्योंकि टोटल आपके पास जो रुपया थी 750 थी। ठीक है, फिर 75 एकम 75 हो जाएगा, 75 दाम 750, तो 35 गुणे 10 कर लेंगे तो कितना आएगा 350 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू जो होगा मतलब ए की जो हिस्सा होगा वो 350 रुपये हो जाएगा। अगर यही सवाल पूछता बी का हिस्सा बताओ तो बी मतलब 14 ऊपर लिखते और टोटल अनुपात नीचे। अगर यही सवाल अगर सी पूछता तब तो 26 ऊपर करते और टोटल को नीचे कर देते। ठीक है, और बाकी जो रुपया था उससे गुणा कर देते, फिर काटा पीटी करते और अपना आंसर हो जाता। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका ए जो होगा 350 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न अपना ये है कि यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर है। ऑप्शन आपका ये है 4:3, b है 8:15, c है 3:4 और ऑप्शन आपका डी है 15:8। ठीक है, मतलब 2a के बराबर 3b दिया है और 4b के बराबर 5c दिया गया है। ठीक है, और a और c बराबर पूछ रहा, मतलब ये अनुपात सी जो होगा बराबर हो गया, पूछ रहा सवाल। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखेंगे हम 2a के बराबर 3b, या अगर हम यहाँ से ये अनुपात v निकालें तो ये जो होगा 3 ऐसे रह जाएगा और ये इधर चला जाएगा तो अनुपात 2 हो जाएगा। मतलब b इधर आएगा अनुपात में और 2 इधर अनुपात में चला जाएगा। इसी प्रकार से 4b के बराबर 5c दिया है तो b अनुपात c जब निकालेंगे तो 5 तो ऐसे रह जाएगा, अनुपात 4 जो है इधर चला जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो a और b का अनुपात कितना है 3:2 है, b और c का अनुपात कितना है 5:4 है। ठीक है, एक लाइन खींच देंगे और यहाँ अनुपात यहाँ 2 फिल कर देंगे, इसके सामने यहाँ 5 फिल कर देंगे। 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि ये और सी का अनुपात क्या होगा, तो ए का अनुपात कितना आ गया 15 आ गया और सी का अनुपात कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि 2a के बराबर 3b दिया है, तो जब हम a ऐसे लिखेंगे और इस b को इसे इधर अनुपात में लाएंगे फिर बराबर लगा देंगे, 3 ऐसे नोट कर लेंगे और 2 को उधर ले जाएगा अनुपात में चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 4b बराबर 5c तो b ऐसे लिखेंगे, c को लाएंगे अनुपात में और 5 को ऐसे नोट कर लेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे तो अनुपात में चला जाएगा। फिर यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे, ये और b का अनुपात कितना है 3:2 है और b और c का अनुपात कितना है 5:4 है। फिर यहाँ पर स्थान खाली है तो इसके सामने 2 भर देंगे, यहाँ खाली था 5 भर दिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, मतलब ए का अनुपात 15, बी का अनुपात 10 और सी का अनुपात 8 हो जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि ये अनुपात सी क्या होगा, तो ए की वैल्यू कितना है 15 है और बी की वैल्यू कितना है 8 है, तो मतलब 15:8 जो होगा ये अनुपात सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, तो जितने सवाल थे उसको हमने करवा दिए हैं और बाकी सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, तो और वीडियो पूरा देखा करो। अगर आप देख रहे हो, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है समझने में तो उसका कमेंट कर दिया करो, उसका सजेशन अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, और जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि थोड़ा जो चैनल बढ़ेगा तो फिर पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और तुमको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अगर समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है और जो आपके नए साथी हैं, जो आपके फ्रेंड लोग हैं, उनको वीडियो
शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।